नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। अगर टाटा पावर की बात की जाए तो 207.75 के लेवल्स पे आज के सेशन में स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। ऑलमोस्ट ₹3.5 गिरकर बंद हुआ है आज ये शेयर। एंड कमेंट मेरे पास आया था, क्या अभी खरीद लें, और अगर हाँ तो कौन से लेवल का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, ऑलरेडी है तो क्या करें, इसी के बारे में अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। देखिए टाटा पावर पे मैंने आप सभी के साथ बाय रिकमेंडेशन दी थी अराउंड 197 टू 200 के लेवल्स पे, 193 के एसएल के साथ। 205 212 के दो टारगेट्स और 212 निकलने के बाद 220 रुपए तक जाएगा, ऐसा व्यू था। कल के सेशन में स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 215 का लगाया और फिर क्लोजिंग जो आई अराउंड 211 के समथिंग आई और अभी स्टॉक 207.75 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आज। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। देखिए कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि जिसके पास है बहुत अच्छी बात है और पार्शियल बुक करो, जिसके पास नहीं है और डिप पे खरीदना। और डिप जो खरीदारी की रेंज दी थी ना वो 207 रुपीज की ही दी थी। अब टाटा पावर आज उन रेंज पे तो आ गया, क्या अभी खरीदना चाहिए? अब देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको एक दिन का चार्ट पैटर्न खोल के देखूं ना तो कल जो कैंडल बनी है, एक दिन की पूरे दिन की जो कैंडल बनी है उसमें मुझे बॉडी कम और विक ज्यादा दिख रही है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो कल की कैंडल है ना वो सिंपल मूविंग एवरेज अगर 200 डे का देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो वो एग्जैक्टली 215 पे ही प्लेस्ड है। कल का हाई कैंडल का एग्जैक्टली 200 के लेवल पे टच करके आया है और क्लोजिंग आपके लिए 211.35 की आई है। आज की जो कैंडल बनी है उसने कल के हाई को तो ब्रेक नहीं करा लेकिन कल के लो को ब्रेक करा है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में थोड़ी आपको डिप और देखने को मिल सकती है। आज की जो कैंडल की क्लोजिंग आई है वो डेज लो के आसपास आई है। इस बीच में आपके लिए क्या लेवल होंगे जो ध्यान में रखने, तो जिस ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उनको मैं बता दूं ये स्टॉक आपके लिए 202 से लेकर 203 रुपए तक विजिट कर सकता है। इस आज के सेशन में स्टॉक को ना 208.20 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था, यानी कि कल के लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए था। कल का लो ब्रेक करा है, इसके चलते मुझे लगता है यहाँ पे अभी आपको थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, करीब करीब 202 रुपए तक। अब आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 5 मई की कैंडल, एक बड़ी कैंडल है रेड कैंडल, उसका लो आप देख पाएंगे 199.40 का है, तो 199.40 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा फ्रेश व्यू के लिए अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं 199.40 का। और अब आपको खरीदना कब है? जब आपके स्टॉप लॉस के करीब हो, 202 203 के आसपास आता है तो आपको लेना है 199.50 या 40 जो भी रखना चाहे उसके स्टॉप लॉस के साथ। 215 200 एसएमए जैसे कि क्लियरली विजिबल है, अगर ये निकलेगा ना 200 एसएमए निकलेगा तो फिर मुझे लगता है स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ एसएमए का ब्रेकआउट होगा। मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, एसएमए के ऊपर स्टॉक कब से क्लोजिंग नहीं दिया है, इनफैक्ट क्लोजिंग तो छोड़ ही दो, स्टॉक एसएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और जब नीचे निकला है तब से अभी तक ऊपर नहीं आया है। और नीचे निकलने की डेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं 21 सितंबर 2022, 21 सितंबर 2022 को स्टॉक का प्राइस 200 एसएमए के नीचे निकला था और उसके बाद से कभी ऊपर क्लोजिंग आई ही नहीं। बीच बीच में ये स्टॉक आपके लिए इंट्राडे बेसिस पे ऊपर गया है बट क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर नहीं गया। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट होगा 215 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग 2 दिन मिल जाए तो, क्योंकि SMA 200 यानी सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर सिंगल डे, देखिए आप ना अगर 200 SMA लगाओगे ना तो वो लेवल अलग अलग दिखाएगा। आपको एक दिन की कैंडल सिलेक्ट करनी होगी उसके लिए। जब आप एक दिन की कैंडल सिलेक्ट करोगे तो आपको जो मैं देख पा रहा हूं वो दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आप मान के चलो कैंडल सिलेक्ट कर लेते हो 1 घंटे की तो वो एसएमए के ऊपर ही दिखेगा आपको शेयर, ठीक है। अगर मैं वीकली कैंडल सिलेक्ट कर लूंगा तो भी एसएमए के ऊपर ही दिखेगा, मंथली कैंडल सिलेक्ट करूंगा तो भी एसएमए के ऊपर दिखेगा। अब देखिए मंथली कैंडल पे एसएमए के ऊपर कब निकला है? 2021 फरवरी में, उसके बाद से अभी तक नीचे ही नहीं गया। तो आपको डेली कैंडल पे सिलेक्ट करना है एसएमए और इस तरीके से मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको पोजीशन लेनी चाहिए। फ्रेश ट्रेडिंग आइडिया यानी 199.40 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है और फिर दोबारा 205 212 के टारगेट के लिए आपको रखना चाहिए। 215 एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्टॉक में और बड़ी तेजी बननी चाहिए। फ्रेश व्यू का तो ये रहा। अभी बात करते हैं अगर ऑलरेडी स्टॉक्स हैं तो क्या करें। देखिए ऑलरेडी शेयर है तो आपको स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए बहुत ही नियर बाय, या तो अपनी बाइंग पोजीशन पे या फिर जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि स्टॉप लॉस एक्चुअली में तो 199 से पहले कोई बन ही नहीं रहा है।
स्टॉक कंटिन्यू हायर राइज का फॉर्मेशन ही दिखा रहा है, लेकिन 215 एक हर्डल आएगा, इतना हमें क्लियरली दिख रहा है। तो स्टॉक को बेचने की राय नहीं होगी, फ्रेश एंट्री के लिए आपके साथ शेयर कर दिया, और इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना, ज्यादा लालच में मत आना, और स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली मेंटेन जरूर करना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।